अगर आपका हाथ बार बार कांप रहा है और आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो आप बाद में पछताने वाले हो, क्योंकि हाथ कांपना हरदम कमजोरी नहीं होती है, ये आपका एक वार्निंग अलार्म भी हो सकता है। और अगर इस अलार्म को नजरअंदाज नहीं करना है तो मैं आपको 7 रूल बताने वाला हूँ। आपको सभी रूल्स को अच्छे से सुनना है और उसको फॉलो भी करना है। और लास्ट में आपको 10 रुपए का एक छोटा सा टेस्ट दूंगा, जिसमें आप लगा सकते हो कि आपको कौन सी दिक्कत है, अगर दिक्कत है कि नहीं है, आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। ओनली टिल सबसे कॉमन व सबसे खतरनाक हो जाए लो ब्लड शुगर। जब शरीर को खाना नहीं मिलता है, जबकि आप खाना स्किप करते हो, उसके बाद शरीर एड्रेनालाइन रिलीज करता है, जिसके कारण से आपका बीपी लो हो जाती है और वहीं से आपका हाथ कांपना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, कैफीन ओवरलोड। देखो क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं जितना ज़्यादा चाय पियोगे उतनी ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी, लेकिन ये पूरा गलत है। जब आप कैफीन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, उसके कारण से भी आपका हाथ पैर कांपने लगता है। और अगर आप दिन में 5 से 6 चाय पी रहे हैं तो फिर कंग्रेचुलेसन, आप खुद ही अपने नसों को झटका दे रहे हैं। नंबर 3, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये सबसे खतरनाक हो जाए भी आप मान सकते हो, क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड जो है ओवर थिंकिंग मोड में हरदम सोचता रहता है और बाहर का माहौल एकदम शांत रहता है और हमारा दिमाग फाइट मोड में हमेशा ऑन रहता है, जिसके कारण से भी मतलब जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोच करके हाथ पैर कांपने लगता है। नंबर 4, विटामिन D12 एंड विटामिन D3 की डिफिशियंसी। ये सबसे अंडररेटेड और डेंजरस वजह है। नसों के ऊपर जो सेफ्टी कोटिंग होती है उसे B12 विटामिन D3 संभालते हैं और इसकी कमी होने पर नसों में शॉर्ट सर्किट जैसा लगता है और इसी वजह से हाथ का कांपना, सुन्नपन, झुंझुनी सब शुरू हो जाता है। और अगर इसे इग्नोर किया तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बनती है। नंबर 5, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड ज़्यादा काम करता है तो शरीर ओवर स्पीड में चलने लगती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना ज़्यादा बहना, वजन कम होना और हाथ बुरी तरह कांपना। और लोग इसे कमजोरी समझते हैं, असल में ये हार्मोनल ब्लास्ट होता है। नंबर 6, मेडिसिन। इसमें क्या होता है, कुछ दवाएं जैसे डिप्रेशन की दवाएं, हार्ट की दवाएं, इनहेलर्स और पेन की दवाएं, ये सब क्या करती हैं, ज़्यादा ओवरलोड खाने के बाद आपके हाथ पैर कांपने लगता है, लेकिन इससे कोई विशेष डर नहीं रहता है, लेकिन आप इससे अलर्ट रह सकते हैं। अगर आपको दवा खाने के बाद अगर हाथ कांप रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, वो नॉर्मल होता है। नंबर 7, एसेंशियल ट्रिमर। अगर फैमिली में किसी का हाथ कांपता है तो ये आप तक भी आसानी से आ सकता है। ये खतरनाक नहीं होता है, लेकिन परेशान करने वाला होता है और इसे पहचानना आसान है। आप अगर आराम से बैठे हो तो नहीं कांपेगा और काम करते समय कांपेगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चाय काफी कम कर दो, टाइम पर खाना खाओ और अगर हो सके तो जरूरी जांचें जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D3, थायराइड, TSH, T3, T4 आप करा सकते हैं अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। और इससे पहले आप 10 रुपए का टेस्ट जरूर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्पाइरल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि कागज लो, पेन लो और स्पाइरल बनाओ। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है तो नसों में दिक्कत हो सकती है, टेस्ट करवाना जरूरी है, डॉक्टर के निगरानी में। याद रखना, हर इंसान का हाथ कांपना पार्किंसन नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी अगर दिक्कत दिखे तो जरूरी जांच जरूर कराएं। और अगर इस वीडियो ने आपकी आंख थोड़ा सा भी खोला तो एक लाइक करके दूसरे के पास शेयर जरूर कर देना जिसको ये दिक्कत हो रही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर हो सके तो एक कमेंट कर देना।